स्किसिंग स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव, जो आपके अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम देने वाला है। चलिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आंख के मुख्य भाग और कार्य, आंख का मुख्य भाग और कार्य, जितना भी उसका भाग है, मुख्य उसका कार्य है, उसको हम आपको बारी बारी से बताएंगे। आंख का मुख्य भाग और कार्य, आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो वास्तविक तथा उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर हमें सीधा दिखाई देता है। हमारे आंख के रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, लेकिन हमारा अनुभव यही होता है, जहां कोई भी वस्तु दिख रहा है वो सीधा दिख रहा है। चलिए उसका मेन टॉपिक देखा जाए। चलिए आंख के मुख्य भाग और कार्य। नंबर 1 में है नेत्र गोलक, आई बॉल। आंख लगभग गोली होती है तथा आंख के गोले को नेत्र गोलक कहा जाता है। आंख के गोले को नेत्र गोलक कहा जाता है या कहते हैं। चलिए आंख का कुछ उसके आगे वाला देखा जाए। वहीं हमारा जो आंख दिख रहा है ना, इसी को लगभग गोला होता है, इसी को हम नेत्र गोलक कहते हैं। दूसरा नंबर में है श्वेत पटल स्क्लेरा। यह आंख की कठोर कोलेजन तंतुमय बाह्य परत होती है, जो आंख को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करता है। आंख को सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। आंख को सुरक्षा और आकार प्रदान करता है कौन? श्वेत पटल। आंख में जो हमारा श्वेत भाग होता है उसी को हम श्वेत पटल कहते हैं। जो आपको ये चित्र में दिख रहा है, ये श्वेत जो भाग है उसी को हम श्वेत पटल कहते हैं। चलिए टाइप तीसरा देखा जाए। क्या होगा? एक्टिव रहिए। पार्ट 3 इसमें है कर्निया। यह श्वेत पटल का पारदर्शी पृष्ठ भाग होता है, जो प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर पहुंचाता है। यह प्रकाश, इसका काम यही होता है, जो प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना तक पहुंचाता है। यह हमारा श्वेत पटल है, जो श्वेत वाला भाग दिख रहा है ये श्वेत पटल है, और ये हमारा कर्निया है। ये भाग जो दिख रहा है वो कर्निया है। चलिए टाइप 4 देखेंगे। 4 में है पलक। आप लोग ये जाने माने पाठ है आंख का पलक, आई लाइट। यह कर्निया को यांत्रिक एवं रासायनिक क्षति से बचाता है। यह रेटिना की तीव्र प्रकाश से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए यांत्रिक का मतलब क्या हुआ? धूल कण जो पड़ जाता है उससे यह पलक क्या करता है? नियंत्रित रखता है और बचाता है। और इसके बाद जो है रासायनिक का मतलब जैसे पसीना जो निकलता है शरीर से, वो आंख में जाने से यह बचाता है पलक। इसका काम हो गया। और यह तीव्र प्रकाश से सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए आपके आंख पर कोई टर्च मार दे तो आपका पलक को क्या है? बंद कर लिया जाता है। उससे सुरक्षा प्रदान होता है किससे? ये पलक से। चलिए पलक के तो आप लोग जानते होइएगा पलक किसे कहते हैं। आंख के जो ऊपर वाला भाग है, थोड़ा छोटा बाल होता है, उसी को पलक कहा जाता है। चलिए 5 नंबर पार्ट को देखा जाए। 5 में है क्लोइड। या इनमें रुधिर कणिकाएं होती है, जो रेटिना को रुधिर प्रदान करती है तथा यह काली वर्णक कोशिकाओं से ढकी होती है। यह आंख में प्रकाश के अपवर्तन को रोकती है। इसका काम है आंख में प्रकाश के अपवर्तन को रोकती है। यह हमारा आंख का चित्र है। इसमें जो ऊपर वाला में ब्लैक हल्का दिख रहा है, अंदर होता है, आंख का अंदर होता है, उसी को क्लोइड कहते हैं। चलिए आगे वाला देखा जाए। 6 में है नेत्र लेंस। जैसे मोबाइल के कैमरा का लेंस होता है, जैसे प्रोजेक्टर का लेंस होता है, उसी तरह आंख में भी एक छोटा सा लेंस होता है, उसको नेत्र लेंस कहा जाता है। यह पारदर्शी लचीला उभयोतल लेंस है, जो जिलेटिन जैसे पारदर्शक पदार्थों से बना हुआ मुलायम होता है। यह प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। इसका काम क्या है? प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। यह उभयोतल लेंस है। इसको ऑब्जेक्टिव में डाल देगा। नेत्र लेंस कौन सा लेंस है? उत्तल है या अवतल है या उभयोतल है? तो उसको ऑप्शन नंबर 3 में दे दीजिएगा, उभयोतल है। चलिए ऐसा इंपॉर्टेंट इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको यहां है आंख के बीच वाला जो भाग होता है उसी को नेत्र लेंस बोला जाता है। 7 में है आइरिश।
साथ में है आइरिस, या वृत्तीय पेशीय सिकुड़ने तथा फैलने वाला डायफ्राम है, जिससे आंख को रंग प्रदान करने वाले वर्णक पाए जाते हैं या आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित रखता है। इसमें आंख, इसका काम यही है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित रखता है। आंख का चित्र में देखा जाए, आइरिस किधर है, देखिए हमारा ये रेटिना हो गया, ये श्वेत पटल हो गया, इसके नीचे वाला जो भाग है यहां पे उसी को आइरिस बोला जाता है। नंबर 8 में है पुतली। नंबर 8 में है पुतली। आइरिस में एक छिद्र होता है जिससे प्रकाश प्रवेश करता है, जिसे पुतली कहते हैं। यह छिद्र अंधेरे में स्वतः फैल जाता है तथा तेज रोशनी में सिकुड़ जाता है। यही कारण होता है हम बाहर से धूप से टहलकर एकाएक घर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, एकाएक अंधेरा हो जाता है। किसके कारण? पुतली के सिकुड़ने के कारण और फैलने के कारण। इसी पुतली में यही काम होता है। आंख का जो चित्र है इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, आइरिस है, इसमें एक छिद्र होता है, उसी को पुतली कहा जाता है। देखिए आंख का गोला गोला जो भाग है, इसके साइड में जो दिख रहा है उसी को पुतली कहा जाता है। चलिए पार्ट 9 में है रेटिना। पार्ट 9 में मुख्य है रेटिना। इनमें प्रकाशग्राही क्षण एवं शंकु कोशिकाएं पाई जाती है। अब पूछ देगा प्रकाशग्राही क्षण एवं शंकु कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो रेटिना में पाई जाती है। शंकु कोशिकाएं रंगों की पहचान में सहायक होते हैं। यह क्षण कोशिकाएं अंधेरे में देखने में सहायक होता है। यह क्षण कोशिकाएं अंधेरे में ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं और उसमें यह सहायक होते हैं। अंधेरे में देखने के लिए कौन सहायक होते हैं? रेटिना। चलिए रेटिना जो हमारे आंख का ऊपर वाला जो भाग है इसका अंदर पाया जाता है, आंख का अंदर रेटिना। चलिए एक मुख्य भाग है आंख का जो वीडियो के अंतिम में आप लोग को बताने वाले हैं। मुख्य भाग है आंख का जलीय द्रव। जलीय द्रव इसको अपना भाषा में इसको आंसू भी कहा जाता है। यह कर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच भरा हुआ पारदर्शी द्रव होते हैं, पारदर्शी द्रव होते हैं, जिसे सामान्य भाषा में आंसू भी कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। चलिए इसको आंसू भी, जलीय द्रव को आंसू भी कहा जाता है। देखिए जो हमारे आंख है उसका निचले भाग से जो पदार्थ निकलता है, द्रव्य पदार्थ, उसी को हम आंसू कहते हैं। उसके नीचे होगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आंसू मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड से बने होते हैं। आंसू मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड से बने होते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछ देगा आंसू किससे बना होता है, तो सोडियम क्लोराइड से बने होते हैं। यह लेक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। आंसू लेक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। आंसू कहां से स्रावित होता है? लेक्रिमल ग्रंथि से। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ऐसे भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।